8वीं सदी के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए। अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेने चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए। सनातन विरोधी बयान देने के लिए चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार लक्ष्मण रेखा पार कर गए। अब तक धर्म ग्रंथों को कटघरे में खड़ा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। 7वीं सदी के अंत तक 8वीं सदी के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस हिंदू तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले उसकी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। इसमें एक और नर पर्वत, दूसरी ओर नारायण पर्वत है। ऐसी मान्यता है कि 8वीं सदी में जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत से होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले रंग की प्रतिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग के लिए स्थान की खोज कर रहे थे तो उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। हालांकि उस वक्त इसे केदार भूमि के नाम से जाना जाता था। फिर बाल रूप में उन्होंने इस भूमि को भगवान शिव के लिए मांगा और उसके बाद हिमालय की गोद में भगवान विष्णु विराजमान हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे 8वीं सदी से पहले का बौद्ध मठ बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी भी आक्रामक मुद्रा में आ गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर सीधे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि डिंपल यादव भी उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखती हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहां पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए। जब धर्म के नाम पर राजनीति की बात हो तो भला कांग्रेस कैसे पीछे रहती? विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ हैं, लेकिन बद्रीनाथ के मुद्दे पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया। केदार भूमि में बद्रीनाथ जी को बैठाने का काम बाबा केदारनाथ ने किया है और उस पूरी कथा का उनको वर्णन लेना चाहिए, अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी को नसीहत देने वालों में उत्तराखंड के 4 धामों के पुरोहित भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बिना धर्म ग्रंथों की जानकारी के इस तरह के बयान देने को मूर्खतापूर्ण हरकत बताया। प्रदा प्रोक्ता त्रेता एवं योग सिद्धा विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ बद्रिकाश्रम। चारों युगों में भगवान बद्री विशाल जी का इतिहास मिलता है, पुराण मिलते हैं। पुराणों में भगवान बद्री विशाल जी का नर नारायण के रूप में तमाम वर्णन देखने को मिलता है। आप ज्ञान नहीं रखते हैं और कुछ का कुछ बयान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ का मुद्दा क्यों उठाया। दरअसल इस मुद्दे के पीछे की असली कहानी जुड़ी है ज्ञानवापी से। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और समाजवादी पार्टी को डर है, अगर सर्वे हुआ तो ज्ञानवापी का सच जनता के सामने आ जाएगा। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी के बहाने हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों को भी बहस में घसीट लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्ञानवापी का ही सर्वे क्यों हो रहा है, सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए हुए हैं। दरअसल ज्ञानवापी का सच सामने आने से एक बार फिर समाजवादी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। पूरा देश जिस मुद्दे को कानून की नजर से देख रहा है, समाजवादी पार्टी उसे भी धर्म का लबादा उड़ाने की कोशिश कर रही है। और इस बात को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी बखूबी समझ गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की मंशा को भांपने के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा,
समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए। नए विवादों को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाकर बेवजह की मुसीबत मोल ली है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यह समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठा रहे हैं और इसके पीछे की असल वजह है ज्ञानवापी के सर्वे से नाराजगी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और पूरी समाजवादी पार्टी को बद्रीनाथ धाम से कुछ लेना देना नहीं है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बद्रीनाथ में मंदिर था या बौद्ध मठ। समाजवादी पार्टी की असली चिंता है ज्ञानवापी। अगर ज्ञानवापी का सच सामने आ गया तो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार खिसक सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कोशिश जनता का ध्यान ऐसे मुद्दों पर भटकाए रखने की है ताकि ज्ञानवापी के सच पर पर्दा डाला जा सके। अभी ज्ञानवापी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों को गरमाए रखना चाहती है। तो देखिए, अब तक आपने देखा कि बद्रीनाथ पर 8वीं सदी से पहले बौद्ध मठ बताने पर स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिरे हुए हैं। ज्ञानवापी के सच का उनके बयान से क्या कनेक्शन है, ये भी आप देख चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की प्री प्लान स्क्रिप्ट किसने तैयार की। ये रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अचानक याद आया कि बद्रीनाथ धाम की जगह 8वीं सदी तक बौद्ध मठ था, या फिर पवित्र तीर्थ स्थल को सियासी बहस में घसीटने का प्लान पहले से सोचा समझा था? दावा किया जा रहा है कि इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लिखी गई। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे। देश भर में प्रदर्शन हुए थे और अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े थे। इस बार भी कुछ वैसा ही पैटर्न नजर आ रहा है। उस पैटर्न का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे चुके हैं। अब बारी उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की है। हालांकि उनके एक्शन से पहले ही बीजेपी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ चुकी है कि समाजवादी पार्टी के नेता एक धर्म से क्षुब्ध होके इस तरह की बातें नई नई खड़ी करते हैं जिसका वर्तमान परिवेश में कोई महत्व नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी को ज्ञानवापी का सच सामने आने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ वाराणसी में धर्म रक्षा प्रदर्शनी चल रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ने किया। इस प्रदर्शनी के जरिए पहली बार ज्ञानवापी का मॉडल जनता के बीच रखा गया है। यानी जहां पर फिलहाल मस्जिद बनी हुई है, वहां पहले मंदिर का प्रारूप कैसा रहा होगा, ये इस प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले रंग की प्रतिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग के लिए स्थान की खोज कर रहे थे तो उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। हालांकि उस वक्त इसे केदार भूमि के नाम से जाना जाता था। फिर बाल रूप में उन्होंने इस भूमि को भगवान शिव के लिए मांगा। ज्ञानवापी से जुड़ी इस प्रदर्शनी में सैकड़ों लोग शामिल हुए। हर किसी ने बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाया और ज्ञानवापी के मुद्दे पर हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित बताया। अरे जी सबे लगावेला बंद करें कर दासी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओम नमः पार्वती पते। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि अब दूसरा पक्ष चाहे जितना जोर लगा ले, एएसआई को ज्ञानवापी का सच बाहर लाने से कोई नहीं रोक सकता। एएसआई वो तथ्य देख रही है जिस तथ्य को आप छुपा करके रखे हुए हैं, और अब तो आप वहां से कहीं और ले नहीं जा सकते। चारों तरफ पहरा है, और पहरा वो योगी सरकार का है। उसमें तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो अब आप परेशान इसलिए हैं कि आप अंदर जाने से रोक रहे हैं। कार्यक्रम में हिंदू पक्ष के पक्षकार सोहनलाल आर्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने ज्ञानवापी के मंदिर वाले मॉडल को जनता के सामने लाने का मकसद बताया। मॉडल के जरिए जन जुड़ाव और जन जागृति दो ऐसी चीजें हैं जो सनई सनई एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जा रही हैं। यही एक विशेषता है।
एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे के भावनाओं को जोड़ते हुए कि हमारा यही लक्ष्य है, यही आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कार्यक्रम में ज्ञानवापी से जुड़ी कुछ दुर्लभ तस्वीरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कुल मिलाकर ज्ञानवापी का सच सामने आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उन पार्टियों की धड़कनें भी तेज हैं जो इस सच को छिपाए रखना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बद्रीनाथ धाम का मुद्दा उठाकर अपनी मंशा जता चुके हैं। माफी मांगना तो दूर, वो अभी तक अपने बयान पर कायम हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञानवापी के सच से जनता रूबरू होगी, राजनीति के एक कथित धुरंधर एक नई थ्योरी सामने ले आएंगे, लेकिन उनका भी कुछ खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वाराणसी से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।